गुड आफ्टरनून। देखो ये वीडियो जो है दोपहर के बाद बन रहा है, इसलिए मैं आप सभी को गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। ठीक, यदि जो लोग सुबह में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो लोग शाम को देख ले रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, 10.2 का एक्सरसाइज पे हल करते हैं। तो 10.2 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया है, कह रहा है कि x और y अक्षों के समीकरण लिखिए। तो आपको ये पता है कि जो x अक्ष का समीकरण होगा, देखो x अक्ष का जो समीकरण होगा क्या होगा, x अक्ष पे y की वैल्यू क्या होती है, x अक्ष का समीकरण, अर्थात आप बोलोगे x अक्ष पर y की वैल्यू अर्थात y का मान क्या होता है, शून्य होता है ना। x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, तो x अक्ष में जो x अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, ठीक, तो आप लिख सकते हो कि x अक्ष पर या x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, समीकरण y बराबर क्या होगा, 0 होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं x अक्ष का समीकरण जो होगा वो y बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि x अक्ष पर क्या होते हैं, y की वैल्यू जो भी हमने मान लिया, आपका x अक्ष है, x अक्ष पे y क्या होता है हमेशा, यहाँ पे y मिलेगा आपको, ये सब मूल बिंदु के समांतर है, मूल बिंदु के सामने है, तो जो भी इस पे वैल्यू मिलेगी y की वो क्या होगी, शून्य होगी। तो x अक्ष पर y का जो वैल्यू होगा वो शून्य होगा। इसी प्रकार से y अक्ष पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। अर्थात y अक्ष पे x का समीकरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कब, y अक्ष पे हमेशा x क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पे x 0, x अक्ष पे y 0। ओके, तो जिस अक्ष की बात कर रहा हूं उसको छोड़कर बाकी 0 होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। तो दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि ढाल दिया है 1/2, ढाल दिया है 1/2, अर्थात यम की वैल्यू दिया है 1/2। यही तो ढाल होता था, मैंने हमसे प्रदर्शित करने के लिए आपको पहले से ही बताया था। तो जो यहाँ पे ढाल दिया है वो कितना दिया है, 1/2 दिया है, और बिंदु जो तथा बिंदु दिया है वो दिया है -4, -4, आपको बिंदु दिया है। अर्थात आप बोल सकते हो x1 और y1 इक्वल टू दिया है आपको -4, अर्थात x1 की वैल्यू 4 में y1 की वैल्यू 3 और m की वैल्यू 1/2 दिया है। तो आपको सबसे पहली बात, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें समीकरण लाना है तो हम जानते हैं जब एक बिंदु हो, जैसे एक ही बिंदु तो दिया है, जब एक बिंदु दिया हो तो जो फार्मूला मेरा होता है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 होता है। तो देखो y1 की वैल्यू 3 है, इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 है, x वैसे रहने दो, x1 की वैल्यू कितना है, -4 है, और ये माइनस और ये माइनस मिलके +4 हो गए। ओके, 2 को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2y - 6 इक्वल टू x + 4। ठीक, तो सबको क्या कर लो, उधर भेज दो, तो हो जाएंगे x, 2y उधर जाएगा -2y, 6 उधर जाएगा +6, और 6 4 मिलके क्या हो जाएंगे, +10 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा क्या, समीकरण आपका हो जाएगा x - 2y + 10 इक्वल टू 0। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब बिंदु 1 से जाए तो जो उसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं हल कर सकते हो मेरे बाबू। और ये फार्मूला कब लगेगा, जब बिंदु सिर्फ एक ही दिया हो। जब बिंदु आपके 2 दिएंगे तो आपको पता है y - y1 इक्वल टू क्या होता था, m की जगह पे आप लिखते हो ना कि y2 - y1 x2 - x1, और
होता है x माइनस x1, क्योंकि आपने पहले ही m की वैल्यू निकाल के जाना है क्या होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल हल करते हैं जो भी दिया गया हो। ठीक, अब देखो अगला सवाल आपके सामने है। क्या कह रहा है अगला सवाल कि बिंदु 0, 0 बिंदु 0, 0 दिया है, अर्थात मूल बिंदु कह सकते हो आप, से जाने वाली रेखा की ढाल m है, से जाने वाली यम है, तो ढाल भी दिया है, बिंदु भी दिया है, अर्थात x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू 0। तब आपको जो फार्मूला पता है कि y माइनस y1 इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1 होता है, तो y माइनस 0 बराबर यम x माइनस 0, तो आपको मिल जाएगा y माइनस, यहाँ पे सिर्फ y मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा mx। ठीक, और अगर आप चाहो तो y बराबर mx प्लस c कर सकते हैं, c एक कांस्टेंट होता है तो हमें इससे मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू mx होगा। ओके, तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर से समझ लो एक बार, दिया था बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल दिया है यम। ठीक, तो देखो यहाँ से x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, और y1 की वैल्यू 0 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जब बिंदु ए के कोई भी रेखा होती है, जब एक बिंदु से जाए, अर्थात देखो अगर इसकी बात करें जा कहां से रहा, तो आपका 0, 0 यही तो है, अर्थात बिंदु ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मतलब चाहे ऐसे जा रहा होगा चाहे ऐसे जा रहा होगा, जा रहा वो मूल बिंदु से भी। ठीक, यहां से, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से सबकी वैल्यू दिया था, आप फार्मूला याद कर लेना, इसके बाद वैल्यू को पुट कर देना, जो भी आपका होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से आपको मिल गया y बराबर mx। ठीक, हमने 0 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे भी 0 रख दिया, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तभी आएगा। ओके, तो ये भी सवाल आपके सामने था, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखो अगला सवाल क्या है, सबसे बड़ी बात, मैं ज्यादा सवाल बताऊंगा नहीं इसमें। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, तो मैं छोटा छोटा बनाऊंगा जिससे आप पूरा देखो, बाकी जो भी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कोई भी है बिंदु 2 का √3, बिंदु दिया है कितना, 2, 2√3, ये आपको बिंदु दिया गया है, से जाने वाली रेखा x अक्ष से 75 अंश का कोण पर झुकी है। इन बिंदुओं से कोई रेखा जा रही है और x अक्ष से कितना 75 झुकी हुई है, तो यम इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, tan 75। अब देखो यम इक्वल टू आप लिख सकते हो tan 30 प्लस 15, तो सॉरी हाँ 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 लिख सकते हो। ओके, तो tan a प्लस b बन गया। अब tan a प्लस b को हमने बताया पहले से, ये होता है tan a, आप ऐसे यहाँ पे फार्मूला देख लो, tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा tan a, अर्थात tan a की जगह 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, ये आपका हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और tan 30 की वैल्यू 1 माइनस √3। अब यहाँ मिल जाएगा ऊपर √3 प्लस 1 अपॉन √3 और नीचे मिल जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर लोगे, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन √3, यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन √3 कैंसिल हो गया। अब यम की जो वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया वो मिल गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ से हम परिमेयीकरण कर देते हैं, तो ये √3 माइनस 1 अपॉन और √3
प्लस में करोगे जो नीचे रहेगा उसका विपरीत करते हैं। तो ऊपर आपको बन गया बाबू √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर और -1 1 का स्क्वायर वही होता है बाबू। तो अब यहां से अगर हल करना चाहो तो a + b का होल स्क्वायर लगाओगे, मतलब √3 का मतलब 3 भैया, √3 का स्क्वायर 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2 √3, यही तो होगा। अब बटे में क्या होता है, थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसलिए मैं कोई स्टार्ट नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो आप टेंशन मत लेना। तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 - 1, आपको यहां से मिल जाएगा 4 + 2 √3, नीचे मिलेगा 2, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2 + 2 सिर्फ √3 और बटे में 2 कैंसिल, तो आपका जो m की वैल्यू निकल के आया वो आ गया आपको 2 + √3। तो m की जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 2 + √3। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, या वीडियो को रोक करके देख लो, लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखो यहां से जो m की वैल्यू आपको मिल गया वो मिल गया 2 + √3। अब आपको मिला है x1 बराबर 2 और y1 बराबर 2 √3, रख दो। तो ये आता आपका y - y1 = m × x - अब देखो y - y1 की वैल्यू कितना है 2 √3 है, रख दो, बराबर m की वैल्यू कितना है 2 + √3 है, x - 1 की वैल्यू कितना है 2 है। तो देखो ये हो जाएगा y - 2 √3 = 2 का गुणा x में कर लो तो हो जाएगा 2x, 2 का गुणा 2 में करोगे -4, √3 का गुणा x में प्लस √3x और ये √3 का गुणा माइनस है -2 √3, तो ये -2 √3 ये -2। जब बाबू दोनों बराबर निशान लगाओ, इधर भी माइनस में इधर ही माइनस में, समान हो तो कट जाते हैं, क्योंकि अगर 2 √3 को उधर हम ले जाएंगे तो +2 √3 हो जाएगा और 2 √3 प्लस में माइनस में कैंसिल। अब देखो ये बचा आपको √3x, तो आप यहां पे लिख दोगे √3x, इसके बाद y को उधर ले जाओगे आप तो आप चेंज भी कर सकते, 2x है यहां पे √3x है, कोई दिक्कत नहीं, सबको उधर ही ले जाओ, तो ये माइनस प्लस में 2x है और y उधर जाएगा तो हो जाएगा -y और -4 इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे 0। मतलब आपको क्या करना है, सभी को उधर लेकर जाना है, अगर नहीं ले जाओगे तो काम गड़बड़ बन जाएगा। ठीक, ऐसा कर सकते हो, या एक काम और कर सकते हो, देखो दोनों में x कॉमन है, x लिख दो और इसे लिख दो 2 + √3, वही चीज लिख दो और इसके बाद -y और -4 इक्वल टू 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, मतलब चाहे x यहां पे लगा देना ऐसे कि 2 + √3 और x क्या है आपका कॉमन है, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो चौथा नंबर का क्वेश्चन था ये भी आपको समझ में आया होगा, अब आया होगा तो भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर छेद करने तथा ढाल 2 वाली -2 दिया ढाल। अब देखो यहां से ध्यान देना है कि कोई होगा x अक्ष से बाईं ओर, बायां एक है ना, अगर बायां कर रहा है तो आप बोलोगे यहाँ पे एक तो आपको चित्र बनाना नहीं आता था, ऐसे कुछ कर रहा होगा, मान लो कि आपका कितना हो जाएगा -3, 0 यही होगा। ये कह रहा है कि x अक्ष के बाईं ओर कोई रेखा 3 इकाई पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 3 इकाई पर यही तो प्रतिच्छेद करेगा, बाईं ओर यही तो है और x अक्ष भी यही है, तो आप जानते हो आपको लिखना होगा, क्योंकि आप लिख, मैं बोल दे रहा हूं अपने लोग, क्योंकि x अक्ष पर, क्योंकि हम जानते हैं कि x अक्ष के बाईं ओर की जो सारे मान होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं, इसलिए रेखा
0 पर प्रतिच्छेद करें, क्योंकि हम 3 परस्पर नहीं ले सकते, प्रतिच्छेद करेगी। ओके, क्यों करेगी? क्योंकि ये क्या है, बाईं ओर है और बाईं वैल्यू क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और यम बराबर दिया है -2, तो ढाल m बराबर कितना दिया, -2 दिया है। तो हमें रेखा का समीकरण निकालो। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, समीकरण से तो रेखा के समीकरण से आपका हो जाएगा बाबू x y माइनस y1 यम इंटू x माइनस x1। तो आपको y माइनस y1 की वैल्यू बताओ कितना है, 0 है, इक्वल टू m की वैल्यू -2 है, x माइनस x1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा आपको। तो देखो y हो जाएगा बराबर -2x और -6। आप सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x और y -6 और इधर आएगा -6 0। तो ये भी आपका समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2x + y + 6 = 0। तो ये भी आपका पांचवा सवाल था, जो भी रेखा का समीकरण था वो आपके सामने है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है बाबू, आप लोग शेयर किया करो, लाइक किया करो और सब्सक्राइब तो ज्यादा से ज्यादा करवाओ। ओके।